जिसके साथ आप जुड़े आपने पहले उसी को निकलकर खत्म किया। ये परजीवी के अलावा पैरासिटिक आप है। 13 साल आपने मेरे नेता के खिलाफ झूठ फैलाया, फेक वीडियो बनाए, डीप फेक बनाया, एआई यूज किया मेरे नेता को बदनाम करने के लिए। और राहुल गांधी आज जननायक है, आपको लोग झूठा कहते हैं। क्या स्वयं ठेकेदार बने हुए हैं आप धर्म के? आप किसी के सगे नहीं है, आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता के सगे लोग हैं। ये असलियत है आप। आज कांग्रेस पार्टी और इनके एक साथ इंडिया ब्लॉक इनके सहयोगी आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही कैसे आज कोर्ट के भीतर जाकर के माफी मांग करके पतली गली के रास्ते से निकल जाते हैं। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज देश के 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। जहां जहां ये आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं ना, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, गुजरात में क्या परिणाम है? बिना सहयोग के तो चल नहीं सकते। जो लोगों ने लोकसभा में आपको नतीजा दिया, उससे बदतर नतीजा होने जा रहा है विधानसभा में, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा चुनाव की। ये अफवाह की जो काट की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चल सकती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई हार और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माना कि पार्टी को अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, कोई कारण नहीं, पार्टी उपचुनाव में 10 की 10 सीटें अपने पक्ष में करने में सफल होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। कहा, भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपने नड्डा जी को कार्य समिति की बैठक में क्या सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आप अखिलेश यादव जी को सावधान कर सकें? क्या देश में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात कर सकें, या फिर कमजोरियों का मंथन करने के लिए बुलाया था? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी जी हैं और सुप्रिया श्नेर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने बहुत हमला किया कि जितने मार्क्स पर आप लोग खुश हो रहे हैं, वो खुश होने की कोई वजह है नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई 400 पार की बात हमने नहीं करी थी। आप कह रहे हैं भ्रम हमने फैलाया। हमने थोड़ी भ्रम फैलाया। आपकी ज्योति मिर्धा, आपके लल्लू सिंह, आपके गिरिराज सिंह, आपके अरुण गोविल, आपके अरविंद धर्मपुरी, आपके अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है। हमने थोड़ा ही कहा। अगर आप सीरियस थे संविधान नहीं बदलने के लिए तो सबको निष्कासित कर दिया होते पार्टी से। क्यों उनको आपने पार्टी में रहने दिया? यह भ्रम हमने नहीं फैलाया। लोगों ने आपके कर्म और आपके शब्दों को मिलाकर सत्य पकड़ लिया। कैसे आरएसएस, कैसे आप संविधान के खिलाफ एक्शन कर रहे थे। सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हम इससे बिल्कुल नहीं नकारते, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको समकक्ष मानते हैं। आपकी तरह हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ कैनिबलिस्टिक बिहेवियर नहीं करते हैं, उसको ही निगल नहीं लेते हैं। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, जिसके साथ आप जुड़े आपने पहले उसी को निगल कर खत्म किया। ये परजीवी के अलावा पैरासिटिक आप है। 13 साल आपने मेरे नेता के खिलाफ झूठ फैलाया, फेक वीडियो बनाए, डीप फेक बनाया, एआई यूज किया मेरे नेता को बदनाम करने के लिए, और सच इस देश के सामने आ गया। और राहुल गांधी आज जननायक है, आपको लोग झूठा कहते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उत्तर प्रदेश में, वो बुलडोजर से चलता है। हिरासत में मौतें होती हैं, करप्शन में नंबर 1 है। और जनता 10 उपचुनावों में आपकी जो बोरिया बिस्तर बंद करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अहंकार का अंत जनता ने किया। अयोध्या हार गए आप। मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहती हूं। प्रभु राम तो सबसे ऊपर है ना, प्रभु राम को ही भूल गए आप लोग। एक बार जय श्री राम नहीं कहते आप लोग। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में रशिया में अपनी पार्टी की मीटिंग में रामचंद्र जी का नाम ही नहीं लेते। 2 घंटा 14 मिनट बोले, एक बार अयोध्या पर नहीं बोले, एक बार श्री राम का नाम नहीं लिया। इतनी कुंठा है आप लोग को इतनी कुंठा है कि आप भगवान शिव की तस्वीर देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या स्वयं ठेकेदार बने हुए हैं आप धर्म के? आप किसी के सगे नहीं हैं, आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता के सगे लोग हैं। यह असलियत है आपकी, और यह जनता समझ चुकी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूं, देखिए झूठ के लंबे दूर तक पांव नहीं होते हैं, काट की हांडी बार बार चढ़ नहीं पाती है। आप जितना भी झूठ फैलाएंगे, एक न एक दिन वो झूठ जनता के सामने खुल ही जाएगा। आपने जितने प्रकार के झूठ बोले हैं ना, आज कोर्ट के भीतर है। आप किस प्रकार के झूठ बोलते हैं, हमने कोर्ट मुकदमे दाखिल करते हैं और या तो कोर्ट में चुपचाप माफी मांगते हैं। मौका दूंगी, आप और रुक जाइए। आम आदमी पार्टी और आप इस बात को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं एक एक घटनाओं का उल्लेख कर दूंगा कि कैसे कैसे आज कांग्रेस पार्टी और इनके एक साथ इंडिया ब्लॉक इनके सहयोगी आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही कैसे आज कोर्ट के भीतर जाकर के माफी मांग करके
पतली गली के रास्ते से निकल जाते हैं और या फिर सजा याफ्ता घोषित होते हैं। इसलिए आप ये झूठ फैलाना बंद करिए। जनता सब जानती है और जनता को कोई लगातार बार बार बरगला नहीं सकता है। आप भावनात्मक तौर पर डीप फेक वीडियो दिखा करके अचानक किसी को आप चकाचौंध कर सकते हैं, स्तब्ध कर सकते हैं, आप भाव बहा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं लंबी चल नहीं सकती हैं। हम अपने काम के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर और जिन नेताओं के नाम बार बार, चाहे वो सुनील साजन जी ले रहे हो या सुप्रिया सेनेट जी ले रही हो, इन नेताओं के बयान आप फिर दिखाइए। इन नेताओं ने बाद में बयान क्या दिए हैं कि आपके उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके, काट छांट करके, संदर्भ से परे करके और उसके साथ छेड़छाड़ करके आप इस प्रकार के वीडियो जारी करके आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को, देश की नरेंद्र मोदी सरकार को। लेकिन ये प्रयास आपके विफल होंगे। आप कितने भी प्रयास करें, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें अपने काम पर भरोसा है और हमने काम किया है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज देश के 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। जहां जहां ये आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं ना, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। आप गुजरात में क्या परिणाम है? आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं मध्य प्रदेश में, क्या परिणाम है? आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, क्या परिणाम है? बिना सहयोग के तो चल नहीं सकते। क्या बढ़िया था गुरु। कैसा झूठा नैरेटिव आपके चैनल के सामने बैठकर बनाने का काम कर रही है कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। अरे भाई, अयोध्या लोकसभा नहीं है, उसका नाम फैजाबाद है और फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। और भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार फैजाबाद नहीं हार गई है। आपके निर्मल खत्री वहां से कांग्रेस पार्टी से सांसद हुए थे, भारतीय जनता पार्टी वहां पहले भी चुनाव हार चुकी है। कोई ऐसा करिश्मा नहीं हुआ है जिसको लेकर के आप ये गढ़ने का काम कर रही है। और राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा था, हमेशा उसको कहते रहे। राम मंदिर निर्माण के बाद उस सीट को हारने का अलग अर्थ है, ये आप भी समझते हैं राकेश जी? भूल गए कहना। नहीं, अंजना जी, बाबरी ध्वंस के बाद हारने का भी वही अर्थ होता है। बाबरी ध्वंस होने के बाद हारने के बाद भी हारने का वही अर्थ होता है जो प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद होता है। प्रभु राम के मंदिर को लेकर के हमारी आस्था, हमारी संकल्प में कभी कोई कमी नहीं थी। बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि एक झूठा नैरेटिव जमीन पर बनाया गया, हम उससे लड़ने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं और वो अपने वोट प्रतिशत से गदगद दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1 यूपी, नंबर 1 दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती उनका आशिया उजाड़ने में, तो यही लोग वोट दे रहे हैं ना। वोट देने वाले कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार की बात आप अभी भी नहीं करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात अभी भी नहीं करते हैं, बुलडोजर आप चलाइएगा, हाथरस में इतने लोग शहीद हो गए उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आईना है वो बीजेपी के अंदर वाले, आरएसएस और खुद जनता खड़ी होकर दिला रही है। जालौन में आज सवेरे का मामला है, राजकुमार को लेकर आप गए, उसकी कस्टडी में मृत्यु हो गई, घर वाले कह रहे हैं संगीन चोट के निशान है, मारपीट के निशान है। ये कैसे हो रहा है? ये कानून व्यवस्था है यूपी की, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर है यूपी में, और आपको लगता है लोग चुप रहेंगे? जो लोगों ने लोकसभा में आपको नतीजा दिया उससे बदतर नतीजा होने जा रहा है विधानसभा में, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिएगा जो यहाँ पर 10 चुनाव है। रुको जरा, सबर करो। हम कोई ईवीएम को बेवफा नहीं बताने लगते हैं, हम मशीनरी पर ठीकरा नहीं फोड़ने लगते हैं, वरना ये ठीकरा फोड़ते अगर परिणाम इनके अनुकूल नहीं हुआ होता उत्तर प्रदेश में ना, इस बार उत्तर प्रदेश का परिणाम इनको थोड़ी सी राहत की सांस दे गया, वरना तो ईवीएम को बेवफा करते ही करते अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हमारी ज्यादा आ जाती। लेकिन हम फिर भी इस बात को स्वीकार करके कह रहे हैं कि कुछ फेक नैरेटिव कैसे गढ़ने का काम करते हैं, कट एडिट किए हुए वीडियो, डीप फेक वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के ये बार बार साबित करने का प्रयास करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जो पलायन से जूझ रहा था, वो उत्तर प्रदेश आज निवेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में अवैध कट्टों के कारखाने चलते थे और मिर्जापुर जैसी फिल्में बन जाया करती थी, वेब सीरीज बन जाया करती थी, आज उस उत्तर प्रदेश की कैसी परिस्थिति बदली है कि उस उत्तर प्रदेश में वेबलैंड स्क्वाड के रिवॉल्वर बन रही है और AK असॉल्ट राइफल बन रही है जो देश की सेना और देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम आ रही है। तो आपके गोले बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश की आज एक आभा मंडल, एक चमक बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने यह तो कहा कि हाँ अति आत्मविश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है।
आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश की कार्य समिति में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने सबने मिलकर के इस बात को याद दिलाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की शक्ति रखता है, जो कई बार अपनी शक्ति को भूल जाता है, लेकिन जगाने पर वो शक्ति फिर से वापस आ जाती है, जो सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर सकता है, जो सोने की लंका में पहुंच करके रावण के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती है। ये दुष्प्रयास से किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में हम संविधान बदल देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस देश पर तानाशाही थोपने का काम किया था, जब इस देश के संविधान के प्रियम्बल जो संविधान की आत्मा है उसमें संशोधन करने का काम किया था। संविधान में सर्वाधिक संशोधन करने का काम यह कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया। एक 8500 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट डाल दिए जाएंगे, ऐसा झूठा नैरेटिव फैलाने का काम किया गया, प्रलोभन देने का काम किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में इस प्रलोभन का, इस अफवाह का खंडन समय रहते नहीं कर पाए और उसके कारण उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता थी वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने राकेश त्रिपाठी और सुप्रिया श्नेर दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।